दिया ने जब अपने घर में बताया कि अनुज पहले से शादीशुदा है तो दोनों हैरान हो गए। बेटा, यह तुझसे किसने कहा? तुझे कोई गलतफहमी हुई है दिया। अनुज की शादी नहीं हुई है। अगर ऐसा होता तो उसके मॉम डैड तेरे लिए उसका रिश्ता क्यों भेजते? कौशल्या जी ने कहा तो दिया मुस्कुरा दी। दिया बेटा, पूरी बात तो बताओ ना। गिरीश जी उसे मुस्कुराता देख बोले थे। तो दिया ने उन्हें सब बता दिया जो उसे अनुज ने बताया था। कौशल्या जी ये सब सुन अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गई। मासी, आप चिंता मत करो ना। वो रिश्ता मेरे लिए था ही नहीं। आप दूसरे रिश्ते देखिए। मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। दिया ने अब उनके पास बैठकर कहा। तो कौशल्या जी बोली, वो सब तो बात की बात है दिया, लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे इमोशन के साथ खेलने की? इसका जवाब तूने देना होगा। मासी, मासी रिलैक्स। उन्हें गुस्सा करते देख दिया ने कहा। तो कौशल्या जी ने कहा, तूने उसे एक थप्पड़ क्यों नहीं मार दिया? ऐसे ही उसकी बात सुनकर क्यों चली आई? मासी, वो एक अच्छा लड़का है। अगर वो गलत होता तो मुझे यूँ सब सच बताता नहीं। वैसे भी दुनिया में सबको प्यार मिलता नहीं है। उसे मिला है तो मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि वो अपने मॉम डैड को मनाने में सफल हो जाए। दिया ने मुस्कुराकर कहा। तो कौशल्या जी उसे देखने लगी। अब बस आप इतना करना कि शर्मा आंटी को कॉल कर कह देना कि मुझे अनुज पसंद नहीं है। बाकी वो खुद संभाल लेगा, दिया ने कहा और अपने कमरे में चली गई। क्या करूं मैं इस लड़की का? कभी कभी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता इसका रवैया। ऐसे तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है और आज इतनी बड़ी बात पर भी खामोश है, मुस्कुरा रही है। कौशल्या जी ने कहा तो गिरीश जी बोले, वो बस हमारे लिए मुस्कुरा रही है दीदी। वो नहीं चाहती कि हम उसकी वजह से परेशान हो, इसलिए खुश रहने का दिखावा कर रही है। लेकिन बाप हूँ उसका, उसके मन में क्या चल रहा है भले ही मुझे पता ना हो, लेकिन उसकी आंखें देख इतना तो समझ जाता हूँ कि वो खुश है या नहीं। गिरीश जी बोले। तो कौशल्या जी ने कहा, लवली से कहती हूँ दिया से बात करे। मुझे लगता है कि वो लवली से सब कुछ कहेगी। कौशल्या जी की बात पर गिरीश जी ने भी सहमति जताई। गिरीश जी दिया के कमरे में गए तो वो सो रही थी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर उसके माथे को चूमकर बाहर चले गए। उनके जाते दिया ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। आई एम सॉरी डैड। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने आपसे कुछ छिपाया, लेकिन मैं आपको अपनी वजह से परेशान नहीं देख सकती, कहकर दिया ने अपने आंसू पोंछे और वापस लेट गई। अगले दिन दिया कौशल्या जी को लेकर शॉपिंग पर गई। खुद को सामान्य रखने की वो पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मॉल में उसकी मुलाकात राज से हो गई। वो उसे इग्नोर कर जाने लगी थी। शिवान से जुड़े किसी रिश्ते के आसपास भी वो रहना नहीं चाहती थी। दिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, राज ने कहा। तो दिया ने उसे देखकर कहा, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी राज, और सिवान से रिलेटेड लोगों से तो मैं दूर ही रहना चाहती हूँ। अच्छा, तो फिर अपने डैड से भी नहीं मिल रही तुम इन दिनों? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है आजकल वो उसके साथ ही काम कर रहे हैं, राइट? राज ने अब मुस्कुराकर कहा। तो दिया को चुप सा गया। वो शिवांश की बातें मेरे सामने नहीं करते और तुम तो वही करने आए हो, दिया ने कहा। तो राज फिर मुस्कुरा दिया। बिल्कुल नहीं डियर, तुम्हें अपनी सगाई में इनवाइट करना चाहता हूँ। मैंने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया है और अभी तुम्हें यहाँ देखा तो याद आया कि मेरी एक दोस्त तो रह गई, राज ने कहा और अपने बैग से एक कार्ड निकाल उसकी तरफ बढ़ा दिया। आई एम सॉरी राज, पर मैं आ नहीं पाऊंगी, दिया ने कार्ड देखते हुए कहा। मैंने तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी खुशियों में शामिल होना चाहती हो या नहीं। इट्स टोटली योर चॉइस डियर, राज ने कहा और चला गया। दिया मुस्कुरा रही थी। तभी कौशल्या जी वहां आई तो वो फिर घर को निकल गए। दिया कौशल्या जी के साथ घर लौटी तो गिरीश जी के साथ विमला जी और प्रताप जी को देख हैरान हो गई। ये मेरी बेटी है दिया, और ये दिया की मौसी है। ये घर कौशल्या जी का ही है, गिरीश जी ने उन्हें देखकर कहा। तो प्रताप जी और बिमला जी को देख दिया ने हाथ जोड़ नमस्ते कहा और अपने घर में चली गई। कौशल्या जी अपनी दोस्त बिमला जी से बातों में लग गई और गिरीश जी प्रताप जी से बात कर रहे थे। आखिर ये सब मिलकर क्यों मेरी लाइफ इतनी मुश्किल कर रहे हैं? क्यों शिवांश मुझे अकेला नहीं छोड़ देता? पहले उसका दोस्त और अब उसके पेरेंट्स, क्यों आए हैं ये लोग यहाँ?
दिया अपने कमरे में चक्कर लगाती हुई खुद से बातें कर रही थी। तेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं, गिरीश जी ने कमरे में आते हुए कहा। तो दिया हैरान रह गई। आप क्या कह रहे हैं डैड? दिया ने कहा। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब प्रताप जी ने शिवांश के लिए तुम्हारा हाथ मांगा तो भरोसा हुआ। तू खुश है ना दिया? गिरीश जी ने कहा। तो दिया बेड पर जाकर बैठ गई। क्या सोच रही है दिया? मुझे लगा कि तेरे और शिवांश के बीच सब ठीक हो गया, इसलिए ये लोग खुद शिवांश का रिश्ता लेकर आए हैं, गिरीश जी ने उसके पास बैठते हुए कहा। तो दिया ने अपने सर पर हाथ रख दिया। शिवांश ने तो कहा था कि वो किसी और को चाहता है, फिर यह सब? दिया मन ही मन सोचने लगी। तू खुश नहीं है दिया? तेरे मन में क्या चल रहा है, कुछ तो बता। गिरीश जी उसे चुप देख फिर बोले। डैड, मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए, दिया ने कहा और कमरे से बाहर आई। दिया, एक मिनट बेटा, विमला जी ने उसे देख रोक लिया। दिया, तुम्हें जब भी मैंने अपने बेटे के साथ देखा है, उसे हमेशा खुश देखा है। मैं समझती हूँ कि तुम उसकी जिंदगी में आ जाओगी तो वो हमेशा के लिए खुश रहना सीख जाएगा, लेकिन तेरी खुशी और मर्जी के बिना ये पॉसिबल नहीं है बेटा, विमला जी ने उसे बाहर लॉन में ले जाते हुए कहा। आंटी जी, क्या ये बात शिवांश जानता है कि आप यहाँ आए हैं इस रिश्ते को लेकर? दिया ने उन्हें देखकर कहा। नहीं, वो तो शादी ही नहीं करना चाहता, लेकिन हमें तो उसकी खुशी पता है ना। तुम हाँ कर दो बस, उसे मनाना मेरा काम है, विमला जी ने कहा। तो दिया मुस्कुरा दी। वो किसी और से प्यार करता है आंटी, और ये बात उसने मुझसे खुद कही है। मैं नहीं जानती कि आप इस बारे में कुछ जानते हो या नहीं, लेकिन सच जानते हुए मैं इस शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं कहूंगी, दिया ने कहा और बाहर की तरफ जाने लगी। दिया, एक मिनट बेटा, विमला जी ने फिर उसे रोका। तो वो उन्हें रुककर देखने लगी। मैं सब जानती हूँ दिया, विमला जी ने कहा। तो दिया ने हैरानी से कहा, और फिर भी आप उसकी शादी मुझसे करना चाहती हैं? कैसी माँ हैं आप? वो एक झूठ की जिंदगी जी रहा है दिया। क्या बताया उसने तुम्हें कि वो एक लड़की से प्यार करता है? तुमने उससे पूछा वो लड़की कहाँ है? क्या तुमने कभी उसके साथ देखा? विमला जी ने कहा। तो दिया उन्हें नासमझी वाले भाव से देखने लगी। वो लड़की अब इस दुनिया में ही नहीं है दिया, विमला जी ने जैसे ही कहा वो 2 कदम पीछे हट गई। वो अब भी उसी से पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो अब कभी वापस नहीं आने वाली। क्या तुम चाहती हो कि वो अपनी जिंदगी यूं ही तना गुजार दे, हमेशा के लिए? विमला जी कहते हुए रोने लगी। तो दिया ने उन्हें संभाला। जिसके कारण चिड़चिड़ा सा हो गया था मेरा बेटा, ना किसी से ठीक से बात करता और ना ही किसी के साथ हंसता। तुमसे मिलने के बाद मैंने उसमें बदलाव देखा है दिया। मैं जानती हूँ कि तुम फिर से उसकी जिंदगी खुशियों से भर दोगी, विमला जी ने फिर कहा। तो दिया सोच में पड़ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब उसने फिर से एक बार सिवान से दूर होने का फैसला ले लिया था, तब एक और सच्चाई उसके कदम वापस खींच रही थी। लेकिन इस बार वो खुद को कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने इस बात पर कुछ दिन सोचने का तय किया। आंटी जी, मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। आप प्लीज खुद को संभालिए, दिया ने कहा। तो विमला जी ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में सिर हिलाया। दिया ने उन्हें वापस भीतर भेज दिया और खुद स्कूटी लेकर बाहर निकल गई। उसके मन में विचारों का तूफान सा चल रहा था। वो शिवांश से बात करना चाहती थी, लेकिन शिवांश ने जो किया उसके बाद वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। क्या वो इसलिए मुझसे इतना नाराज रहता है क्योंकि वो चाहता है कि मैं उससे दूर रहूं? अगर वो मुझसे दूर रहना चाहता है तो मुझे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, या फिर उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ लेना चाहिए, दिया ने खुद से कहा और स्कूटी एक जगह रोक दी। सामने मंदिर देख वो उसके अंदर चली गई और भोलेनाथ जी के सामने बैठ गई। दिया बहुत देर रात में वापस लौटी। गिरीश जी और कौशल्या जी को उसने अपना इंतजार करते हुए पाया। प्लीज, आप लोग मुझसे कोई सवाल मत करना इस रिश्ते के बारे में। मैंने कहा है कि मुझे वक्त चाहिए, और जब तक मैं कोई फैसला नहीं ले लेती, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। उनके कुछ कहने से पहले ही दिया ने हाथ जोड़ कहा और अपने कमरे में चली गई। लिखते हुए वो अपने हालात पर हंसने लगी। ये कैसा मजाक है? तेरा ये किस्मत, पास जाना था तो दूर कर दिया, और अब दूर जाना है
तो फिर उसकी यादों में खिंची जा रही हूँ। दिया ने फिर लिखा और उसे पढ़कर शिवांश के बारे में सोचने लगी। बहुत देर सोचने के बाद उसने इस बारे में शिवांश से बात करने का फैसला किया। अगली सुबह वो तैयार होकर निकल रही थी कि गिरीश जी ने रोक लिया। दिया, कहाँ जा रही हो? गिरीश जी ने उसे रोकते हुए कहा। तो दिया ने मन ही मन कहा, अगर डैड को बताया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। ये बात बताने के लिए मैं शिवांश से बात करने जा रही हूँ। मुझे फिर उन्हें पूरी बात समझानी होगी और अभी ये वक्त सही नहीं है। मुझे पहले शिवांश से बात कर उसके ख्यालात जानने हैं। वो क्या सोचता है मेरे बारे में, मुझे जानना है। आखिर उसे भी तो पता चले कि उसका रिश्ता आया है मेरे लिए। दिया क्या सोचने लगी? बता, कहाँ जा रही है? गिरीश जी ने उसे हिलाते हुए कहा तो वो होश में आई। यूं ही डैड, सोचा इंदौर घूम लेती हूँ। फिर जब दिल्ली वापस जाने का वक्त होगा तो याद करने के लिए यादें होंगी ना। दिया ने मुस्कुराकर कहा। तो गिरीश जी बोले, यादें बाद में बना लेना, फिलहाल हमारी मदद कर। घर को अच्छे से सजाना है, फिर तेरी मासी की किचन में भी हेल्प करनी है। वो आ रहा है डैड, दिया ने कहा। तो गिरीश जी बोले, आज लवली आ रही है, दोपहर तक उसकी ट्रेन आ जाएगी। उसने हमें बताया नहीं, लेकिन हमें पता चल गया। वो हमें सरप्राइज देना चाहती थी और अब खुद सरप्राइज हो जाएगी। सारी तैयारियां देख, गिरी जी ने खुश होकर कहा। तो दिया बोली, लेकिन अगर उसने नहीं बताया तो आपको कैसे पता चला? करण जीजू ने बताया। अरे नहीं, वो जिस बर्थ में बैठी है ट्रेन में, उसमें ही तेरी मौसी की पड़ोसी एक काकी भी हैं। लवली ने उसे नहीं देखा और उसने देख लिया और उनकी बातें भी सुन ली, तो उन्होंने तुरंत कॉल कर उन्हें बता दिया और हम तैयारियों में लग गए। गिरीश जी ने ऐसे बताया जैसे कितना बड़ा राज हो। दिया उनकी बात पर मुस्कुराने लगी। अब बोल, हेल्प करेगी या अकेली घूमती रहेगी? गिरीश जी ने कहा। तो दिया मुस्कुराकर बोली, अब आपकी फेवरेट बेटी आ रही है तो मैनू तो काम करना ही पड़ेगा, वरना आप फिर से उसके सामने मेरी शिकायतें लेकर शुरू हो जाओगे। दिया की बात पर गिरीश जी हंसने लगे। दिया अब उनकी मदद करने लगी। अभी मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है, तो मिस्टर शिवांश कपूर, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। दिया ने मन ही मन कहा और तैयारियों में लग गई। शाम को लवली और करण आए तो सबने मिलकर खूब गपशप की। रात के 2 बज गए थे, लेकिन अब तक सबकी बातें खत्म नहीं हुई थी। कौशल्या जी ने कहा तो सब एक एक कमरे में चले गए। आज दिया कौशल्या जी के साथ सोई थी, क्योंकि वो इतने दिनों से लवली के कमरे में ही थी और उनके घर में 3 कमरे ही थे। आज दिया अपनी डायरी लवली के कमरे से ले ही नहीं पाई। वो लेटी, पर जब तक वो अपनी डायरी में कुछ लिख ना ले, उसे नींद भी तो नहीं आती थी। वो सारी रात करवटें बदलती रही और जब घड़ी ने 4 बजाए तो वो उन्हीं कपड़े में मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई। दौड़ते हुए वो बहुत आगे निकल गई। शिवांश और अपने आने वाली जिंदगी के बारे में दिया के मन में कई सवाल थे। वो एक प्रैक्टिकल लड़की थी, सिर्फ प्यार में पड़कर अपनी जिंदगी खराब करने वालों में से नहीं थी। लेकिन दिल के जज्बातों का क्या करे, जो उसे शिवांश की तरफ ले जा रहे थे। अचानक से वो एक जगह आकर रुकी, जहाँ एक लड़की एक लड़के को बुरी तरह डांट रही थी। लड़के की पीठ उसकी तरफ थी, तो दिया सिर्फ लड़की को ही देख पा रही थी। तुम कितने स्टूपिड हो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। सच में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया है। मैंने तुमसे क्या मांगा था कि हमारी सगाई के पहले एक स्पेशल गिफ्ट चाहिए मुझे, ताकि मैं हमारी सगाई के पहले इन मोमेंट को हमेशा याद रखूं। पर तुम क्या लेकर आए? ये घड़ी? सीरियसली राज, लड़की कह रही थी और राज का नाम सुन दिया उस लड़की का चेहरा देखने के लिए उनके पास जाने लगी। कॉल मत करना मुझे अब, और ना ही सगाई के पहले दिखना मुझे, वरना मार डालूंगी। लड़की गुस्से से कहती हुई चली गई। लड़का सर पर हाथ रख वहीं घास पर बैठ गया। दिया उसके पास गई तो वो राज ही था। राज, तुम यहाँ और वो लड़की तुम्हारी मंगेतर थी, दिया ने उसके सामने आकर कहा। तो राज उसे देख खड़े हो गया और उसके पास आकर बोला, हे तुम, प्लीज ये सब शिवांश को मत बताना। मैंने उसे हमेशा कहा है कि मेरी और शिवी की कभी लड़ाई नहीं होती। हम हमेशा बहुत प्यार से रहते हैं। अगर उसे पता चला कि शिवी ने मुझे बीच रास्ते डांट लगाई तो वो बहुत हंसी उड़ाएगा। तुम्हें क्यों लगता है
कि मैं शिवांश से कभी मिलूंगी। कल ही मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। दिया ने ऐसा जानकर कहा। वो जानना चाहती थी कि राज इस बारे में क्या सोचता है। पता नहीं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद शिवांश काफी बदल गया है। खैर चलता हूँ अभी, शिवी को मनाना भी तो है, वरना उससे बात किए बगैर कैसे रहूंगा। राज कहकर जाने लगा तो दिया ने कहा, आई हैव ए प्लान। तुम्हारी शिवी बहुत खुश हो जाएगी। सच? जल्दी बताओ। राज ने खुश होकर उसका हाथ पकड़ लिया। दिया ने जब उसे घूरा तो उसने सॉरी कहते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। दिया ने उसे कुछ बताया तो वो खुश होकर उसके गले मिलने के लिए आगे बढ़ा, पर कुछ सोचकर रुक गया। एक बात बताओ, तुम इतने कूल हो और वो तुम्हारा दोस्त इतना सड़ू क्यों है? दिया ने उसे देखकर कहा। कौन, शिवांश? वो तो हमेशा से ही ऐसा था, पर ऐसा नहीं है कि वो बदल नहीं सकता। पहले भी प्यार ने उसे बदला था, उसके जाने के बाद वो फिर से पहले जैसा बन गया। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो सड़ू बन गया। राज ने कहा तो दिया ने कहा, इसका मतलब आंटी सही कह रही थी। क्या? और कौन आंटी? राज ने कहा, शिवांश का रिश्ता आया है मेरे लिए। राज, और जब मैंने उन्हें कहा कि शिवांश किसी और से प्यार करता है, जैसा कि मुझे शिवांश ने खुद बताया था, तब उन्होंने ही बताया कि शिवांश जिस लड़की को चाहता है वो अब इस दुनिया में नहीं है। दिया ने कहा तो राज ने फिर कहा, और क्या क्या बताया आंटी ने? और तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरे आने से शिवांश में काफी बदलाव आया है, जो अभी कुछ देर पहले तुमने कहा। इसका मतलब आंटी ने दिया को शिवांश के अतीत का सिर्फ आधा सच बताया है। राज उसकी बात सुन मन ही मन सोच रहा था। क्या सोचने लगे? दिया ने उसे सोच में डूबा देख कहा, यही कि शिवांश इस बारे में कुछ जानता है या नहीं। राज ने कहा तो दिया बोली, उसे नहीं पता। मैंने भी यही सवाल किया था आंटी से। उनका कहना है कि अगर मैं हाँ करती हूँ तो वो शिवांश को मना लेंगी। वो कहती हैं कि शिवांश उनकी बात कभी भी नहीं टालेगा। तुम क्या चाहती हो दिया? राज ने उससे पूछा तो दिया मुस्कुरा दी। क्या तुम शिवांश से शादी करना चाहती हो? राज ने फिर सवाल किया। ये सवाल अगर किसी ने कुछ दिन पहले पूछा होता ना, तो मैं तुरंत जवाब दे देती। लेकिन बीते दिनों में मैंने बहुत कुछ देखा और महसूस किया है। मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। मैंने अपने घर वालों से और शिवांश के मॉम से भी यही कहा है। दिया ने कहा तो राज मुस्कुरा दिया। एक बात पूछूं राज? दिया ने उसे देखकर कहा तो राज ने हाँ में सिर हिलाया। क्या तुम्हें शिवांश ने मेरे बारे में सब कुछ बताया है? दिया ने राज से कहा तो उसने कहा, हाँ मुझे सब पता है। क्या तुम उस लड़की को जानते थे जिससे शिवांश? कहते कहते दिया रुक गई। यस, वो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त थी और शिवांश को उसे पहली नजर वाला प्यार हुआ था। लेकिन शिवांश हमेशा से शाय था। प्यार का इजहार उसने पहले नहीं किया था। शिवांश का बस चलता तो वो कभी कह ही नहीं पाता। राज ने कहा तो दिया सोच में पड़ गई। तुम्हें पता है शिवांश और मैं बचपन के दोस्त हैं। फिर भी शिवांश जल्दी मुझसे हर बात शेयर नहीं करता, लेकिन जो बात उसके लिए खास हो वो मुझे जरूर बताता है। राज ने कहा तो दिया उसे देखने लगी। तुम उसके लिए खास हो दिया? मैंने देखा है उसे तुम्हारे लिए परेशान होते हुए। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मैंने उसे रात के 10 बजे एमजी रोड पर अकेला खड़ा पाया। अलग ही सोच में गुम था वो, और जब मैंने उसे पुकारा तो उसे मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दी। उसके बाद जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर पुकारा तो वो मुझे देखते ही मेरे गले लग रो पड़ा। राज ने बताया तो दिया फिर सोचने लगी। एमजी रोड पर तो उसे मैं भी मिली थी, लेकिन उस वक्त तो सिर्फ 7 बजे थे। नहीं, शायद ये किसी और दिन की बात कर रहा है। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उससे पूछा। फिर उसने बताया कि कैसे उसने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया। उस दिन तुम किसी लड़के से मिलने गई थी और उसने बहुत गड़बड़ कर दी। उसे बहुत दुख हो रहा था दिया। राज ने फिर कहा तो दिया ने मन में कहा, तो क्या वो इतने वक्त तक वहीं था? क्या वाकई उसे मेरी मौजूदगी का एहसास था? क्या उसे मेरे दर्द का एहसास था? क्या उसकी लाइफ में, उसके दिल में मैंने जगह बना ली है? उसकी गलती भी क्या थी आखिर? प्यार ही तो किया था उसने। हो सकता है कि उसकी लाइफ में मेरा साथ लिखा हो, इसलिए ये सब। नहीं नहीं दिया, तू सब क्या सोचने लगी? उम्मीदें नहीं लगाना इस रिश्ते से जब तक शिवांश की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। हेलो, तुम क्या सोचने लगी? राज ने फिर कहा तो दिया बोली,
तुम मुझे कुछ और बता सकते हो उस लड़की के बारे में प्लीज, ताकि मैं कोई फैसला ले सकूं। आई एम सॉरी दिया, शिवांश दोस्त है मेरा और उसे बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। हाँ, तुम उसके लिए एक सही लड़की हो, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ। तुम प्लीज उसके पास्ट के बारे में उससे खुद पूछ लेना। राज ने कहा तो दिया उसे देख मुस्कुरा दी। तुमसे अच्छा दोस्त तो कोई हो भी नहीं सकता राज। तुम्हें कदर है उसकी फीलिंग की, और आई मस्ट से दैट वाज ऑसम। तुम्हारे जैसे दोस्त कम मिलते हैं आजकल। दिया ने अब खुश होकर कहा, ओके मिलते हैं फिर मेरी सगाई में। हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी लेकर आना। राज ने कहा तो दिया ने कहा, पर मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं नहीं आऊंगी। कहा तो तुमने था, लेकिन मुझे लगा कि तुम आ जाओगी। राज की बात सुन दिया हंसने लगी। फिर एक दूसरे को बाय कहकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। कुछ दिनों में राज की सगाई का दिन भी आ गया। दिया भी तैयार थी। उसने सोचा कि वो वहां जाकर शिवांश से मिलकर बात करेगी। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो गिरीश जी और कौशल्या जी उसे देख हैरान हो गए। दिया कहाँ जा रही हो तुम? गिरीश जी ने कहा तो कौशल्या जी बोली, कितनी प्यारी लग रही हो दिया। अब अपनी शादी में सुंदर तो दिखना पड़ेगा ना। दिया ने जैसे ही कहा, गिरीश जी के हाथ से काफी कमक गिर पड़ा। क्या हुआ डैड, मासी का काम बढ़ा दिया आपने? मेरी शादी की बात इतनी शॉकिंग है क्या आपके लिए? दिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो गिरीश जी उसके पास आकर बोले, दिया मजाक बंद करो और बताओ कहाँ जा रही हो? मैं अपने एक फ्रेंड की सगाई में जा रही हूँ, दिया ने कहा तो कौशल्या जी ने उसके कान पकड़ लिए। हाँ मासी, दर्द हो रहा है, छोड़ो ना प्लीज। दिया ने कहा तो कौशल्या जी बोली, आज के बाद ऐसा मजाक नहीं करेगी, पहले वादा कर। ओके बाबा, प्रॉमिस नहीं करूंगी, अब तो छोड़ दो, दिया ने जल्दी से कहा तो कौशल्या जी उसे छोड़ फर्श पर गिरी कॉफी साफ करने लगी। क्या मासी, सारा मूड खराब कर दिया आपने, कहती हुई दिया सोफे पर बैठ गई। तुम्हारी शादी हम सबका सपना है दिया, उस पर प्लीज कोई मजाक नहीं, कौशल्या जी ने कहा तो दिया बोली, मौसी आप तो सीरियस हो गए। आई एम जस्ट जोकिंग। यहाँ इंदौर में कौन सा दोस्त है दिया? गिरीश जी ने पूछा तो दिया ने मन ही मन कहा, क्या करेगी दिया, डैड को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं शिवांश से मिलने जा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे डैड और दोस्ती हुई। 2 दिन पहले फिर मिली थी तो उसने सगाई में इनवाइट किया। अब आपको तो पता ही है कि मुझे ये फंक्शन कितने अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। दिया ने कुछ सोचकर कहा तो गिरीश जी बोले, और इस दोस्त का नाम क्या है? गिरीश जी का सवाल सुन दिया अपने कमरे में चली गई। क्या है भाई साहब, आप भी कभी कभी कितने सवाल करते हैं। अब नाराज हो गई ना? कितने दिनों के बाद तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी थी। कौशल्या जी ने दिया को कमरे में जाता देख कहा, ये लो सगाई का कार्ड। अगले ही पल दिया गिरीश जी के हाथ में राज का दिया सगाई का कार्ड देती हुई बोली, अब तो आपको यकीन हुआ ना? गिरीश जी को कार्ड देखता देख फिर बोली, क्या तू जा बेटा और फंक्शन अच्छे से एंजॉय कर। कौशल्या जी ने कहा तो दिया दोनों को बाय कहकर चली गई। उसे जाता देख कौशल्या जी बोली, आज आपको हो क्या गया है भाई साहब? पहले तो आपको दिया से इस तरह सवाल करते नहीं देखा मैंने। शिवांश के लिए उसकी फीलिंग देखी है मैंने दीदी, ना जाने क्यों जब रिश्ता सामने से आया है तो दिया क्यों इतना सोच रही है। कहीं शिवांश ने कुछ ऐसा तो नहीं कहा जिससे हमारी दिया इतनी हर्ट हुई है कि वो कोई फैसला नहीं ले पा रही है। गिरीश जी चिंतित होते हुए बोले, हमारी दिया बहुत समझदार है भाई साहब, वो जो फैसला लेगी सोच समझ कर लेगी। कौशल्या जी ने कहा तो गिरीश जी दिया के बारे में सोचने लगे। दिया पार्टी हॉल में पहुंची और सबसे पहले उसकी मुलाकात शिवांश के मम डैड से हो गई। वो उन्हें देख सरप्राइज तो नहीं हुई, लेकिन वो अभी उनका सामना करना नहीं चाहती थी। दिया ने उन्हें नमस्ते किया तो दोनों बस सर हिलाकर मुस्कुरा दिए। दिया जल्दी से वहां से निकली। वो नहीं चाहती थी कि वो उससे कोई सवाल करे। सगाई का फंक्शन शुरू होने में वक्त था। दिया को राज और शिवांश दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो दोनों को हर तरफ देखने लगी थी। किसी से उसने आखिर में राज के बारे में पूछ ही लिया तो उसे कमरे की ओर इशारा कर दिया गया। दिया उस कमरे में गई, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राज उसे किस कमरे में मिलेगा। क्या कर रही हूँ मैं? शिवांश राज के साथ तो होगा ना? अच्छा है, यहाँ काफी शांति है। शिवांश से मुझे बात करने का मौका मिल जाए बस महादेव, दिया ने कॉरिडोर में घूमते हुए कहा। तभी उसे एक कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई।
उसने दरवाजा छुआ तो वो हल्के से खुल गया। शिवांश और राज को वहां देख वो खुश हो गई थी। उसकी यादें ही मेरी जिंदगी है राज, मेरी खुशी ही मेरा प्यार है, और मेरा प्यार सिर्फ मेरी खुशी। शिवांश की बात सुन दिया दरवाजे पर ही रुक गई। लेकिन शिवांश, तू एक बार सोच तो दिया। राज ने कहा तो शिवांश ने कहा, नो बे राज, कभी नहीं। मेरी जिंदगी में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और ये मेरा अंतिम फैसला है। दिया एक अच्छी लड़की है, और वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रहेगी। लेकिन अगर उसने हाँ कर दिया तो? राज ने उसे देख सवाल किया तो शिवांश हंसने लगा। दिया को उसे हंसता देख ऐसा लगा जैसे वो उस पर हंस रहा हो। नहीं करेगी वो हाँ। बहुत दर्द दिए हैं मैंने उसे, और दर्द के बदले दर्द ही मिलता है राज, प्यार नहीं। शिवांश ने कहा तो राज उसे देखने लगा। तभी राज और शिवांश को कॉल आया और वो हॉल में आ गए। राज ने अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन दिया उसे कहीं भी नहीं दिखी। वो तो पहले ही जा चुकी थी। उसने तो एक मौका देने का सोचा था अपने प्यार को, लेकिन शिवाज की बातें सुन वो चुपचाप उस पार्टी से चली गई। दिया कुछ देर यूं ही सड़कों पर स्कूटी दौड़ाती रही, और फिर उसने एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया। फिर वापस घर आ गई। गिरीश जी उसका इंतजार कर रहे थे, तो उसने उन्हें पार्टी के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताया, और फिर थकने का बहाना बनाकर कमरे में आ गई। आज उसने आंसू नहीं बहाए, बल्कि मुस्कुरा रही थी। दिया ने अपनी डायरी में आज सिर्फ 2 लाइन सी लिखी थी, और फिर खिड़की से दूर उस चांद को देखने लगी जो पूरा होकर चमक रहा था। कितना मुश्किल होता होगा ना, पूरा होकर फिर धीरे धीरे खुद को खो देना। लेकिन आपके पास उम्मीद है कि आप पूरे होंगे। हमें तो ये उम्मीद ही नहीं है कि हम कब पूरे होंगे। दिया ने चांद को देखकर कहा, और मुस्कुरा दी। उस दिन ऐसे ही बीते। शिवांश को राज ने अपनी सगाई वाले दिन ही उसके मम डैड का दिया के लिए रिश्ता भेजने वाली बात बता दी थी। शिवांश ने अपने डैड से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मॉम से उसने बात करना बंद कर दिया। विमला जी ने जब जोर देकर पूछा तो उसने उन पर गुस्सा किया, और साथ ही ये भी कहा कि वो उसकी शादी की चिंता ना करे। विमला जी ने उसके बाद उससे कुछ नहीं कहा। गिरीश जी का शिवांश की कंपनी के साथ जो प्रोजेक्ट था वो अब खत्म होने वाला था, इसलिए प्रताप जी ने गिरीश जी को उनके पूरे परिवार के साथ खाने पर इनवाइट किया। शिवांश वही था, तो उसने भी हाँ में हाँ मिला दिया। दिया, कहाँ हो बेटा? गिरीश जी घर आते ही दिया को ढूंढने लगे थे। यस डैड, वो कमरे से बाहर निकल कर आई थी। तुमने क्या सोचा शिवांश और अपने रिश्ते के बारे में? दिया, गिरीश जी ने कहा तो कौशल्या जी भी उसे देखने लगी। आज ये सवाल अचानक से क्यों? दिया ने कहा तो गिरीश जी उसे बैठाकर उसके बगल में बैठ गए। तूने क्या सोचा है दिया? क्या तुझे अब भी वक्त चाहिए? गिरीश जी फिर बोले तो दिया मुस्कुराने लगी। तुम मुस्कुरा रही हो दिया, इसका मतलब तुम्हारी हाँ है। कौशल्या जी अब खुश होकर बोली थी। रिलैक्स मौसी, मेरी हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता डैड, क्योंकि शिवांश मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहता। दिया ने कहा तो गिरीश जी उसे देखने लगे। अब दिया ने उन्हें पूरी बात बता दी। उसने कुछ भी नहीं छिपाया। इतना सब हो गया और तुमने हमसे क्यों छिपाया दिया? कौशल्या जी बोली। तो दिया ने कहा, क्योंकि आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी मौसी। मैं ठीक हूँ, और किसी ऐसे इंसान के लिए दुखी होकर क्या फायदा जिसे मेरे इमोशंस से फर्क ही नहीं पड़ता है। दिया ने कहा। तभी गिरीश जी का फोन बजा। मैं फिर उन्हें डिनर के लिए मना कर देता हूँ। गिरीश जी फोन देख बोले थे। क्या मतलब डैड? किसे डिनर के लिए मना करना है? दिया ने हैरानी से कहा। आज मिस्टर कपूर ने हम सबको डिनर के लिए इनवाइट किया है, और मुझे लगता है उन्हें हमारा जवाब भी जानना है। तो अब कोई फायदा नहीं उनसे मिलने का, गिरीश जी ने कहा। तो दिया सोचने लगी। क्या सोचने लगी तू अब? गिरीश जी उसे सोच में डूबा देख बोले। तो दिया ने कहा, डैड, शिवांश था वहाँ? जब प्रताप अंकल ने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया तो वो था वहाँ? उसका क्या रिएक्शन था ये सब सुन? उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया दिया। इनफैक्ट उसने भी हमें आने का न्योता दिया, इसलिए तो मैंने तुझे पहले पूछा। गिरीश जी ने कहा। तो दिया बोली, हम जाएंगे डैड। नहीं दिया, अब उसके पीछे मत भाग। मुझे तो लगता है मेंटल है वो, कौशल्या जी बोली थी। क्या मौसी, प्यार में तो सारे ही पागल होते हैं। और रही बात शिवांश की, वो एक अच्छा इंसान है। वो भले ही मेरे प्यार से दूर भागता है, लेकिन दोस्ती उसने दिल से निभाई थी। मैं ही उसे गलत समझ बैठी। दिया ने कहा तो गिरीश जी बोले,
आर यू श्योर दिया, तुम जाना चाहती हो? हाँ डैड, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो, इसी बहाने उससे आखिरी मुलाकात हो जाएगी। दिया ने अब मुस्कुराकर कहा। तो गिरीश जी कुछ नहीं बोले। रात के 8 बजे थे। दिया अपने डैड और मासी के साथ कपूर मेंशन के बाहर खड़ी थी। दिया दूसरी बार यहाँ आई थी, लेकिन ये घर उसे बिल्कुल नया सा ही लगा। प्रताप जी और बिमला जी ने उनका बहुत मान के साथ वेलकम किया। कुछ देर की बातचीत के बाद शिवांश घर आया और सबको हॉल में बैठा देख वो सबसे बहुत अच्छे से मिला। फिर कमरे में जाने लगा। शिवा, खाना तैयार है बेटा, सब साथ खाते हैं। उसे जाता देख बिमला जी ने कहा। तो दिया उसे देखने लगी। मैं चेंज करके आता हूँ मॉम, उसने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सबने साथ में डिनर किया। इस बीच सिर्फ बड़े ही आपस में बात कर रहे थे। दिया और शिवांश ने चुपचाप खाना खाया। वे बीच बीच में एक दूसरे को बस देख लेते थे। खाने के बाद शिवांश काम का बहाना कर वहां से निकल अपने कमरे में आ गया। विमला जी सबके लिए आइसक्रीम लेकर आई, लेकिन दिया का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो तो शिवांश से आखिरी बार मिलने आई थी और उसने उससे बात भी नहीं की। उसके ध्यान में बस शिवांश चल रहा था। अचानक से उसका बाउल उसके हाथ से छूट गया और आइसक्रीम उसके कपड़ों पर गिर गई। आई एम सो सॉरी आंटी जी, वो कहते उठ खड़ी हुई। कोई बात नहीं बेटा, जाओ अपने कपड़े साफ कर लो। वो सीढ़ियों से ऊपर दाएं पहला ही गेस्ट रूम है, विमला जी ने कहा। तो वो सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। आइसक्रीम साफ कर वो गेस्ट रूम से बाहर आई तो बगल के कमरे में लाइट जली देख उस तरफ गई। शिवांश के कमरे का दरवाजा खुला था और वो बेड पर दरवाजे की ओर पीट कर बैठा हुआ था। यू आर सच ए स्वीट हार्ट दिया, मुझे पता था कि तुम मुझे समझोगी। मैं अपने प्यार को धोखा नहीं देना चाहता, बस इसलिए तुमसे दूर रहना ही सही है मेरे लिए। शिवांश की बातें सुन दिया मुस्कुराने लगी। शिवांश खड़ा हुआ और अपनी शर्ट उतारकर बाथरूम में चला गया। दिया उसके कमरे में आई और मुस्कुराने लगी। तो क्या सोचा आपने मिस्टर मेहरा, हमारा बेटा लाखों में एक है और आपकी बेटी भी कुछ कम नहीं। हम बिजनेस पार्टनर तो हैं ही, अगर हम रिश्तेदार बनते हैं तो आई एम श्योर कि हमारा रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। इधर उधर की बातें करते हुए प्रताप जी ने अचानक से कहा। जी, आपके परिवार का नाम बहुत ऊंचा है मिस्टर कपूर। हमें खुशी होती अगर आप हमारे समधी बनते, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये फैसला सिर्फ मेरी बेटी दिया का ही होगा। गिरीश जी बोले तो प्रताप जी और बिमला जी उन्हें देखने लगे। और मेरी हाँ है डैड, दिया ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। तो सब उसका जवाब सुन खड़े हो गए। दिया बेटा तुम, गिरीश जी ने कहना चाहा। मैं शिवांश से शादी के लिए तैयार हूँ, दिया ने फिर कहा। तो बिमला जी ने आकर उसी के मारे उसे गले लगा लिया। गिरीश जी ने उससे आंखों ही आंखों में सवाल किया तो दिया बस मुस्कुरा दी। सब हंसी खुशी वापस आ गए। वापसी में ही गिरीश जी ने दिया से पूछा कि उसने अचानक से फैसला कैसे बदल दिया। क्या उसकी शिवांश से कुछ बात हुई? लेकिन दिया ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराती रही। बिमला जी को प्रताप जी ने कहा कि यह बात वो शिवांश को बता दे, लेकिन बिमला जी ने उसे सुबह बताने का सोच आज की रात चैन से सोने दिया। फर्क नहीं पड़ता तुमने किसे चाहा और कितना चाहा, हमें सिर्फ यह पता है कि हमने तुम्हें चाहा और हद से ज्यादा चाहा। तुम्हारे प्यार की दास्तान हमने अपने दिल में लिखी है, न थोड़ी न ज्यादा, बेहिसाब लिखी है। कर दिया है तुम्हें अपनी दुआओं में शामिल, अब तो हर सांस बस तुम्हारे नाम लिखी है। दिया आज फिर अपने दिल के भाव को अपनी डायरी में लिख रही थी। विमला जी ने शिवांश को सुबह की कॉफी दी तो वो अपने मेल चेक करते हुए कॉफी पीने लगा। शिवा, दिया ने शादी के लिए हाँ कह दी है, विमला जी ने जैसे ही कहा। शिवांश उन्हें हैरानी से देखने लगा। उसे उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। कल रात उसने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी? बेटा, अब तू भी मान जाना प्लीज, अपनी माँ की इतनी सी बात नहीं मान सकते तुम? विमला जी ने फिर कहा। दिमाग खराब हो गया है उसका, शिवांश ने कॉफी का कप जमीन पर फेंकते हुए कहा। शिवा, क्या कर रहा है तू? तुझे कब से इतना गुस्सा आने लगा बेटा? विमला जी उसके पास आकर बोली। लेकिन शिवांश उसकी बात सुने बिना ही बाथरूम की ओर बढ़ गया। वो तैयार हो ऑफिस के लिए निकल गया था। हमें आज मिस्टर मेहरा के घर जाना है शगुन लेकर, प्रताप जी उसे जाता देख बोले थे। मैं ये शादी नहीं करूंगा, और ये बात आप सब ध्यान से सुन लीजिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता उस लड़की से, आप प्लीज मुझे इन सब चीजों से दूर रखें, शिवांश ने कहा।
तो फिर तुम इस घर को छोड़कर जा सकते हो जैसे पहले गए थे। ना मैंने पहले तुम्हें रोका और ना अब रोक रहा हूँ। लेकिन अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी ही चलेगी तुम्हारी जिंदगी में भी। प्रताप जी ने कहा। तो शिवांश ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। आज 11 बजे हम वहां जाएंगे। तुम हमारे साथ जाना चाहो तो ठीक है, या फिर अकेले ही वहां पहुंच जाना। प्रताप जी ने फिर कहा। तो शिवांश अब घर से निकल गया। विमला जी ने अब राज को कॉल किया। वो जानती थी कि इस वक्त शिवांश को एक दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या दिया ने शादी के लिए हाँ कर दी? राज ने विमला जी की बात सुन हैरानी से कहा। राज प्लीज बेटा, शिवांश को संभालो। वो बहुत गुस्से में है। उसे समझाओ कि वो बस किसी की याद के सहारे अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। विमला जी ने कहा। तो राज ने कहा, मैं देखता हूँ आंटी, आप चिंता न करें। राज ने उनका कॉल कट कर शिवांश को कॉल लगाया। उसने पहली रिंग में ही फोन उठा लिया और फिर उसे गुस्से में सारी बात बता दी। तू शांत हो जा भाई। अच्छा ये बता कि तू कहाँ है? मैं आता हूँ अभी, राज ने कहा। तो शिवांश ने उसे बताया कि वो मंदिर में है। कुछ देर बाद दोनों साथ थे। क्या सोचकर उसने शादी के लिए हाँ की, जबकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मुझे लगा था कि वो एक इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन नहीं। शी इज सच ए बिग फूल, शिवांश गुस्से में कह रहा था। और वो ये भी जानती है कि वो इस दुनिया में नहीं है जिससे तू प्यार करता है। सिवा वो तेरा पास्ट बन चुकी है, ये बात उसे पता है, राज ने कहा। तो शिवांश ने उसे हैरानी से पूछा, किसने बताया उसे? तूने? आंटी ने। वो जब तेरा रिश्ता लेकर गई थी उसके घर, तो दिया ने पहली बार में ही मना कर दिया था। तो फिर आंटी ने उसे बताया कि दिव्या अब इस दुनिया में नहीं है और तू बिल्कुल अकेला है। तुझे जरूरत है किसी के साथ की, राज ने कहा। तो शिवांश ने कहा, तो क्या वो सब जानती है? हमारी शादी और हमारा बच्चा, वो क्या सब जानती है? राज बोलो ना। क्या वो जानती है कि मैं सिर्फ दिव्या की आखिरी ख्वाहिश की वजह से यहाँ हूँ? नहीं, वो ये सब नहीं जानती सिवा। इनफैक्ट उसने जब मुझसे पूछा था तो मैंने उसे तुमसे बात करने की सलाह दी थी। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसने बिना किसी को कुछ बताए अचानक से शादी के लिए हाँ कर दी। आई डोंट नो कि उसके मन में क्या चल रहा है। राज की बात पर शिवांश सोच में पड़ गया और फिर मुस्कुराने लगा। तू क्या सोच रहा है? पक्का तेरे मन में कुछ चल रहा है? राज ने उसे मुस्कुराता देख पूछा। रिया को अपने पास्ट से मिलाने का वक्त आ गया है राज, शिवांश ने कहा। तो राज ने कहा, नो वे, फिर तो वो इस शादी से इनकार कर देगी। क्यों तू अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है शिवा? मैं यही चाहता हूँ राज कि वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस सच को जानने के बाद वो मुझसे कभी नहीं मिलना चाहेगी, शिवांश ने कहा और मुस्कुरा दिया। क्या हुआ भाई साहब? राज ने कुछ दूर भीड़ देखकर उसी तरफ से आते हुए एक आदमी से पूछा। एक लड़की बेहोश हो गई है, पता नहीं क्या हुआ होगा। यहाँ पास ही में एक डॉक्टर रहते हैं, उन्हें बुलाने जा रहा हूँ, उस आदमी ने कहा और आगे बढ़ गया। चल देखते हैं, शायद हमारी मदद की जरूरत हो, शिवांश ने उनकी बात सुन राज से कहा और भीड़ की तरफ बढ़ गया। भीड़ को साइड कर जब वो वहां पहुंचे तो एक औरत उस लड़की का सर अपनी गोद में रख होश में लाने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की को देख राज और शिवांश ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ बढ़े। दिया, क्या हुआ इसे? शिवांश ने दिया का हाथ पकड़कर कहा। हाँ, वो लड़की दिया ही थी। पानी, राज जाकर पानी ला जल्दी से, शिवांश ने कहा और दिया का हथेली मलने लगा। राज पानी लेकर आया तो शिवांश ने दिया के चेहरे पर पानी छिड़का। शिवांश, दिया होश में आई तो उसे शिवांश दिखाई दिया। उसका नाम लेकर वो मुस्कुरा दी। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ तुम्हें? शिवांश ने कहा। तो दिया धीरे से उठ गई। थैंक यू आंटी जी, ठीक हूँ मैं। दिया ने उठते ही उस आंटी को धन्यवाद कहा। कोई बात नहीं बिटिया, डॉक्टर को दिखा लेना, कमजोरी बहुत है तेरे शरीर में, औरत ने कहा। तो दिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। ठीक हो ना तुम? वो खड़ी हो रही थी तो शिवांश ने उसका हाथ थाम कर कहा। दिया उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और फिर हल्के से हाँ में सिर हिलाया। राज बस उन दोनों को यूं देख मुस्कुरा रहा था। राज जाकर जूस लिया, शिवांश ने राज से कहा। तो राज ने उसे सैल्यूट करते हुए कहा, ओके बॉस। शिवांश ने उसे गुस्से से घूरा तो वो चुपचाप वहां से निकल गया। शिवांश दिया को लेकर अपनी गाड़ी तक आया और फिर उसे पिछली सीट पर आराम से बैठा दिया। दिया सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर बैठ गई। लो जूस पी लो, थोड़ी देर बाद शिवांश ने कहा। तो दिया ने आंखें खोली और उसके हाथ से जूस लेकर पीने लगी।
तुमने तो डरा ही दिया था दिया। हुआ क्या है तुम्हें वैसे? राज ने दिया को देखकर कहा। पता नहीं, मैं तो मंदिर से पूजा कर निकल रही थी और अचानक से आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दिया ने कहा। तो शिवांश ने कहा, आज आराम करो और कल तुम अपना पूरा रूटीन चेक करवाना। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तुमसे शादी के लिए हाँ किया है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पर यूं हुक्म चलाओगे। दिया ने उसे देखकर कहा। तो शिवांश ने कहा, दिया, मुझे इसी बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। वो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ओ गॉड, 10:30 बज गए। हम बात फिर कभी कर लेंगे, अभी मुझे जाना होगा। डैड ने कहा था कि मुझे 10 बजे तक घर पहुंच जाना है। दिया ने उसकी बात काटते हुए कहा और गाड़ी से उतर गई। लेकिन तुम कैसे जाओगी? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, शिवांश ने फिर कहा। तो दिया मुस्कुराकर बोली, तुम जब मेरी यूं परवाह करते हो ना, तो बहुत स्पेशल महसूस होता है। शिवांश उसकी बात सुन राज को देखने लगता है, तो राज उसे देख मुस्कुरा रहा था। दिया, तुम्हारा स्कूटी चलाना ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम शिवांश के साथ जाओ। मैं तुम्हारी स्कूटी तुम्हारे घर सेफली पहुंचा दूंगा। वैसे भी शिवांश को भी तुम्हारे घर ही जाना है, क्यों शिवा? राज ने कहा। तो दिया ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और शिवांश अब राज को गुस्से से घूरने लगा। चले शिवांश, दिया ने अब शिवांश को देखकर कहा। तो उसने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया और उसके लिए आगे का दरवाजा खोल दिया। दिया अब जाकर बैठी तो शिवांश ने राज के पास आकर धीरे से कहा, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, फिलहाल इसका दिमाग ठीक करना है। शिवांश अब गाड़ी स्टार्ट कर निकल गया। राज उसकी गाड़ी को जाता देख मुस्कुरा दिया। शिवांश और दिया जब तक दिया के घर पहुंचे, शिवांश के मम डैड आ चुके थे। उन दोनों को साथ आता देख वे दोनों मुस्कुरा दिए। शिवांश, दिया, आइए बेटा, हम आपकी सगाई की तारीख ही तय कर रहे थे। पंडित जी ने 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त बताया है। शिवांश, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? गिरीश जी ने शिवांश को देख कहा। सब कुछ होते हुए देख वो बस शिवांश की राय जानना चाहते थे। एक्चुअली अंकल, मुझे आज ही इस रिश्ते के बारे में पता चला। मुझे जब राज ने बताया था कि मॉम डैड मेरा रिश्ता दिया के लिए लेकर गए हैं, तो मुझे लगा था कि दिया इनकार ही करेगी। हमारी दोस्ती का रिलेशन भी नॉर्मल कहाँ है। हम बात कम करते हैं, लड़ते ज़्यादा हैं और हमारी सोच भी बिल्कुल अलग है। लेकिन दिया ने हाँ कहकर मुझे अचंभित कर दिया है। शिवांश की बात सुन प्रताप जी उसे गुस्से से देखने लगते हैं। दिया, गिरीश जी और कौशल्या जी भी उसकी बात सुन बहुत हैरान थे। शिवांश, ये क्या कह रहे हो बेटा? विमला जी ने कहा। तो शिवांश ने कहा, सच ही कहा है मैंने, और एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत अगर सच से हो तो सब अच्छा ही होता है। इसका मतलब कि आपको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, शिवांश बेटा? कौशल्या जी ने कहा। तो शिवांश सबको देख मुस्कुराकर गिरीश जी के पास बैठ गया। अंकल, आपने दिया को बहुत अच्छी परवरिश दी है। मैं उसे जब देखता हूँ तो बस यही दुआ करता हूँ कि उसके चेहरे की खुशी कभी कम ना हो। दिया के फैसले की कदर करता हूँ और इसलिए सब मैं दिया पर छोड़ रहा हूँ। वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, शिवांश ने कहा। तो दिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सब अब शिवांश का फैसला सुन मुस्कुराने लगे। कौशल्या जी ने जल्दी से सबका मुंह मीठा करवाया। दिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, शिवांश ने खड़े होकर कहा। तो गिरीश जी बोले, हाँ हाँ दिया बेटा, शिवांश को ऊपर अपने कमरे में ले जाओ। जी डैड, कहकर दिया मुस्कुराकर खड़ी हो गई और शिवांश उसके साथ चलने लगा। आई एम सॉरी दिया, लेकिन मुझे ये करना होगा। तुम्हारे चेहरे की खुशी छीनना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी किस्मत मुझसे नहीं जुड़ी है। हमारे रास्ते अलग है दिया। शिवांश उसके साथ चलते हुए उसे देख मन में बोला, आओ, अच्छी हवा चल रही है तो हम बालकनी में चलें। दिया ने कमरे में आते ही कहा। तो शिवांश ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। क्या बात करनी थी तुम्हें? दिया ने अब कहा। तो शिवांश के चेहरे के भाव बदल गए। क्या सोचकर तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और तुमने अचानक से कैसे हाँ कर दिया? शिवांश ने बहुत ही गुस्से में ये सब कहा था। तुम ये बात करने आए हो? देखो शिवांश, कल कभी नहीं बदलता। मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करते थे, पर वो जा चुकी है और किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। शिवांश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें अब उसे बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। दिया ने उसके दोनों कंधे पर हाथ रखकर कहा। उसकी पूरी बात सुन शिवांश उससे दूर होता हुआ बोला, हैव यू लास्ट इट? किसे भूलने को कह रही हो तुम?
कितना जानती हो तुम मेरी दुनिया के बारे में? शिवांश ने कहा। तो दिया उसके सामने आकर बोली, बस इतना कि तुम अब मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारी लाइफ में पहले कोई थी, पर अब वो जा चुकी है। तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो शिवांश, फिर क्यों मुझसे भाग रहे हो? तुम पागल हो गई हो दिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना कभी कर सकता हूँ। शिवांश ने फिर कहा। अच्छा, प्यार नहीं करते मुझसे? फिर तुम्हारी पीठ पर मेरे नाम का टैटू क्यों हुआ है? यस और डी, यही लिखवाया है ना तुमने? एस फॉर शिवांश एंड डी फॉर दिया, राइट? दिया ने कहा। तो शिवांश ने गुस्से से कहा, डी फॉर दिया नहीं, डी फॉर दिव्या, डैम इट। शिवांश की बात पर दिया उसे हैरानी से देखने लगी। समझ आ रहा है कुछ तुम्हें? मैं दिव्या से प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा, शिवांश ने फिर कहा। तो दिया बोली, बस करो शिवांश, और कितना झूठ बोलोगे तुम? राज ने कहा था मुझसे कि तुम बहुत साय हो, लेकिन उसने ये तो बताया ही नहीं कि तुम एक डरपोक और कमजोर इंसान हो। अगर दिल में प्यार है तो कहो ना, अगर नहीं है तो वो भी कह दो, लेकिन इसके लिए झूठ का सहारा क्यों ले रहे हो? झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं कहा दिया, मैंने हमेशा से सिर्फ दिव्या से प्यार किया है, शिवांश ने फिर कहा। बार बार कोई झूठ बोलने से वो सच नहीं बन जाता शिवांश। ठीक है, मान लिया मैंने कि तुम दिव्या से प्यार करते थे, तो ये खुशी कौन है? क्या इम्पोर्टेंस है इसकी तुम्हारी लाइफ में? दिया ने कहा। शिवांश उसे हैरानी से देख बोला, खुशी? हाँ, सब जानती हूँ मैं शिवांश। मैंने राज की सगाई वाले दिन तुम्हारी बातें सुनी थी। तुम्हारा प्यार खुशी थी, राइट? और फिर उसके चले जाने से तुम्हारी जिंदगी से खुशी भी कम हो गई है। तुम उसके बिना अधूरे थे, लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारे साथ शिवांश। तो प्लीज ये झूठ, ये दिव्या की झूठी कहानी जो तुमने अभी मुझे सुनाई, प्लीज बंद कर दो। दिया की बात से शिवांश का दिमाग खराब हो चुका था। वो सब गलत समझ रही थी। शिवांश ने अब आगे आकर दिया का हाथ थामा और फिर कहा, दिया एक बार शांति से बैठकर बात करते हैं प्लीज। तुम्हें ये जो गलत फहमी हुई है, मुझे उसे दूर करना है। तुम जो सोच रही हो या जो भी समझ रही हो, सब तुम्हारे ख्याल है। असलियत में बात कुछ और है। दिया, शिवांश। अचानक से कौशल्या जी कमरे में आई, तो शिवांश जल्दी से दिया से दूर हो गया। जी मौसी, दिया ने उन्हें देख मुस्कुराकर कहा। बेटा, सब तुम दोनों को नीचे बुला रहे हैं, कौशल्या जी ने कहा। तो दिया बोली, आप चलिए मौसी, हम आते हैं। दिया, मुझे तुम्हें ये बताना था कि कौशल्या जी के जाते ही शिवांश ने कहना शुरू किया था कि दिया ने अपना हाथ आगे कर उसे रोक दिया। मेरा फैसला अब नहीं बदलने वाला शिवांश। तुम चाहो तो नीचे अभी जाकर इस रिश्ते से मना कर दो, लेकिन अब मैं इस रिश्ते से पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारी ये झूठी कहानी सुनकर तो बिल्कुल भी नहीं। हमें अब चलना चाहिए, अब सब वेट कर रहे हैं, कहकर दिया कमरे से बाहर निकल गई। आई नो शिवांश, तुम पास्ट भूलना नहीं चाहते, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी दुख भरी दुनिया से बाहर लेकर आऊंगी। दिया ने कमरे के बाहर आकर उसे पलटकर देखते हुए धीरे से कहा और फिर नीचे चली गई। दिया, एक हफ्ते बाद सगाई की डेट तय हुई है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? गिरीश जी उसे देख बोले थे। नहीं डैड, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप एक बार शिवांश की राय भी जान लें, वो मुझसे सगाई करना चाहता है या नहीं। दिया ने इस तरह कहा तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। आई मीन, उस दिन उसकी कोई जरूरी मीटिंग तो नहीं? दिया ने अब मुस्कुराकर कहा। तो सब मुस्कुरा दिए। शिवांश, तुम्हें एक हफ्ते बाद सगाई होने से कोई दिक्कत है? गिरीश जी अब शिवांश को आता देख बोले थे। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल, मुझे दिया को एक जगह दिखानी है, क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? शिवांश ने फिर कहा। तो दिया उसे हैरानी से देखने लगी। हाँ बेटा जाओ, आप दोनों घूम आओ, ये कौशल्या जी ने कहा था। शिवांश ने अब दिया का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आया। ये क्या बात हुई? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम शादी के लिए राजी नहीं थे। तुम्हें ये भी नहीं मानना था कि तुम्हें मुझसे प्यार है, और फिर घर वालों के सामने इस तरह से मुझ पर हक जताते हो। दिया ने बाहर आकर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। बैठो, शिवांश ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। तो वो अब बिना कुछ कहे बैठ गई। हम जा कहाँ रहे हैं? शिवांश की गाड़ी स्टार्ट करते ही दिया ने खुश होकर पूछा। सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तुम देखोगी तो शौक लगेगा तुम्हें, शिवांश ने सामने रास्तों को देखकर कहा। तुम डरा रहे हो शिवांश? तुम भूल गए मैं दिया मेहरा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता, दिया ने कहा। तो शिवांश अब मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाने लगा।
आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।